नमस्कार छात्रों, संस्कृत की पहली कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ, जिसका नाम है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान होती हैं। जननी अर्थात माता। तो मैं आपको एक एक लाइन पढ़कर एक एक अक्षर का अर्थ साथ साथ बताती जाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुने। अस्मिन् संसारे जनन्या सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। इस संसार में जननी का सबसे अधिक महत्व है। मातृ देवो भव, माता ईश्वर के समान है। माता परम दैवतम, माता ही सबसे बड़ा ईश्वर है या देवता है। इत्यादि वचनई, ये वचन अपि जननी गौरवम सिद्धम भवति। इन वचनों से भी जननी का गौरव सिद्ध होता है। जननी एव माता ही स्वसंतति पालयति, अपनी संतान को पालती है। पुष्यति रक्षति च, पोषण करती है और रक्षा करती है। अतः शास्त्रेषु जनन्या सर्वादपि श्रेष्ठत्वम उक्तम। इसलिए शास्त्रों में माता को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। यथा जननी सर्वेषां पूज्या मान्या च भवति। जिस प्रकार माता सबकी पूज्या और मान्या होती हैं, माननीय होती हैं, तथैव उसी प्रकार जन्मभूमिरपि मातृवत् सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। मातृभूमि भी माता के समान सभी में पूजनीय और माननीय होती हैं। यथा जननी दुग्धादि दानेन स्वसंतति पालयति। जिस प्रकार माता दुग्ध आदि से अपनी संतान को पालती है, तथैव उसी प्रकार जन्मभूमि शस्यादिभि जनान पालयति पुष्यति च। उसी प्रकार जन्मभूमि भी अपने अनाजों से लोगों को पालती और पोषती है। मानवः स्वजन्मभूमौ यत सुखम लभते। मानव अपनी जन्मभूमि पर जितना सुख प्राप्त करता है, स्वर्गे अपि तत् सुखम दुर्लभम अस्ति। स्वर्ग में भी उतना सुख दुर्लभ है, अर्थात स्वर्ग में भी हमें वह सुख नहीं प्राप्त हो सकता। भगवता रामचंद्रेण रावणस्य वधांतरम स्वर्गस्य अपेक्षा जन्मभूमि महत्वम प्रतिपादितम। भगवान राम ने भी रावण के वध के बाद स्वर्ग की अपेक्षा जन्मभूमि के महत्व को प्रतिपादित किया है। अब यहाँ पर जो ये एक श्लोक है, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो प्रसंग है उस समय का है, जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर जा रहे हैं। तो वो दूर से ही अयोध्या को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये देखो हमारी अयोध्यापुरी। अपनी मातृभूमि के प्रति बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अपनी मातृभूमि को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरी मातृभूमि के सामने वो जो सोने की लंका है वो भी मुझे अच्छी
नहीं लगी। तो यहीं पर इसी प्रसंग को इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, कि मुझे सोने की लंका भी लक्ष्मण रुचिकर नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान होती हैं। एव जनन्या जन्मभूमे च सेवाकरणम अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति। इसीलिए जननी की और जन्मभूमि की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। बहवो ही जना स्वान पुलकलत्रादीन च विस्मृत्य यावज्जीवं जन्मभूमे सेवा कृतवन्त। बहवो ही जना अर्थात बहुत से लोगों ने स्वान अपने पुत्र कलत्र आदीन पुल और कुल आदि को विस्मृत्य भुलाकर यावज्जीवन अपना पूरा जीवन जन्मभूमि की सेवा कृतवंत जन्मभूमि की सेवा की। राणा प्रताप, शिवाजी, तिलक, महात्मा गांधी प्रभृतयः सर्वस्व विहाय मातृभूमे सेवा कृतवन्तः। राणा प्रताप, शिवाजी, तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर मातृभूमि की सेवा की। इत्थं या मातृभूमि बहुविधे द्रव्यै अस्मान् उपकरोति। जिस तरह से ये मातृभूमि हमें बहुत प्रकार की चीज़ें देकर हमारा उपकार करती हैं, तस्यै अस्माकपि कर्तव्यम, इसीलिए हमारा कर्तव्य है, यत् कि वयम कायेन, हमें काया से अर्थात शरीर से, मनसा मन से, वाचा वचन से, धनेन और धन से स्वमातृभूमि उन्नति कुर्याम, और धन से अपनी मातृभूमि की उन्नति करनी चाहिए। अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिना हृदयेषु प्रेमा भवेत्। हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए हमारे हृदय में प्यार होना चाहिए। यदि कदाचित कश्चित् शत्रु देशः, यदि कभी कोई शत्रु देश अस्माकं हमारे देशस्योपरि देश के ऊपर आक्रमणं कुर्यात् आक्रमण करता है, तदा तो अस्माकं कर्तव्यम हमारा कर्तव्य है, यद कि वयं प्राणपणेनापि स्वदेशस्य स्वतंत्रतायाश्च रक्षां कुर्याम, हमें अपने प्राणों पर खेलकर अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। इयमेव देशभक्ति, यही देशभक्ति है। यया प्रेरिता वयं स्वदेशं प्रति स्वकर्तव्यं पूरयन्तः, जिससे प्रेरित होकर हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। मातृभूमे ऋणात् मुक्ता भवितुम शक्नुम, और इस प्रकार ही हम मातृभूमि के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो छात्रों, अभी आपने ये जो हिंदी अनुवाद सुना, इसको एक बार फिर ध्यान से सुनिए, और जो हिंदी मैंने बोली है, संस्कृत लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो हिंदी बोली है, जो अनुवाद किया गया है, उसको ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए।